हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। हम लोगों का जो क्लास चल रहा है केवीएस पेडागोजी का, उसमें हम लोगों ने बहुत कुछ पहले पढ़ लिया है। लगभग 4 से 5 वीडियो हैं जो केवीएस पेडागोजी से संबंधित आ गई है। तो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। और हम लोग जो पहले पढ़े थे, पहले इस वीडियो के पहले जो पढ़े थे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, यानी कि सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं शिक्षा से संबंधित, प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित, उन योजनाओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। जिसमें था शिक्षा का विकेंद्रीकरण, प्रौढ़ शिक्षा, जन शिक्षा निलयम, जनशाला आदि। तो हम लोग अब फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ शिक्षा से संबंधित जो योजनाएं थी, कुछ बच गई थी, तो इसी को आज हम लोग पूरा करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये है शिक्षा गारंटी योजना। अब हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा गारंटी योजना। बहुत सारी योजनाएं भारत सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा मिलकर चलाई जा रही हैं प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता रूप से सुधार करने के लिए, जिसमें एक शिक्षा योजना है कि शिक्षा गारंटी योजना। अब ये क्या है, तो इसको जानने के लिए थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे हम लोग। यह योजना जो है 1979 को आई थी, और यानी कि 1979 और 80, यानी कि 1979 से 80 में ये प्रारंभ हुई थी। और ये जो योजना है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा शुरू की गई। इस योजना के तहत क्या किया गया, अनौपचारिक शिक्षा शुरू किया गया। जो बच्चे औपचारिक शिक्षा किसी कारणवश नहीं ले पाए थे, और मैंने पहले वीडियो में बताया था कि अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है और औपचारिक शिक्षा क्या होता है। तो अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा। अनौपचारिक शिक्षा मतलब इसके लिए कोई निश्चित स्थान या निश्चित समय इसमें क्या रहता है, निश्चित नहीं रहता है। लेकिन औपचारिक शिक्षा में क्या रहता है, आपका जैसे विद्यालय हो गया, विद्यालय में क्या होता है, निश्चित समय और निश्चित स्थान उसमें मुहैया कराया जाता है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में वैसा निश्चित कुछ भी नहीं होता है, यानी कि निश्चित वातावरण भी नहीं होता है। आप कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि पत्राचार, मुक्त विद्यालय जो हो गए, ये अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। और इसके साथ साथ हमारा क्या हो जाएगा, इसके साथ साथ हमारा जो हो जाएगा अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत, उसमें हो जाएगा आपका परिवार, समाज, ये सब भी आ जाएगा। घर, परिवार, समाज, जो भी आप कह लीजिए, सामाजिक मान्यताएं या पड़ोस, आस पड़ोस जो भी हैं, तो वो सभी आ जाएंगी अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत। ठीक है। और अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत एक आता है गैर औपचारिक शिक्षा भी आता है, जिसमें मुक्त पत्राचार वगैरह जो भी है, मुक्त विश्वविद्यालय या मुक्त विद्यालय जो मुहैया कराया जाता है, वो भी इसी के अंतर्गत कहीं ना कहीं आ जाता है। ठीक है। अब चलते हैं अगले स्टेप की ओर। देखिए, यह जो योजना होती है प्रारंभ में, मतलब ये योजना है, शिक्षा गारंटी योजना है, वो क्या है कि यह योजना प्रारंभ में 10 राज्यों में अधिक ध्यान केंद्रित हुआ जो पिछड़े राज्य थे। यानी कि यह योजना जो चलाई गई थी 1979 से 80 ईस्वी में, तो उसमें स्टार्टिंग में क्या हुआ, 10 राज्य ही बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिए। वो भी कौन राज्य, जो पिछड़े राज्य थे, यानी कि पिछड़े राज्य से संबंधित थे, तो वैसे राज्य इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और इस योजना को वो अपने राज्य में प्रारंभ कराएं। और यह योजना उन राज्यों में चलाई जा रही है जो 1 किलोमीटर के दायरे में शिक्षा का केंद्र नहीं है। वहीं पे ये क्या अभी जो है ये शिक्षा गारंटी योजना, ये सर्व शिक्षा अभियान का ही भाग है। ठीक है। ये जो है एस ए मतलब क्या होता है, सर्व शिक्षा अभियान। SSA मतलब सर्व शिक्षा अभियान होता है, और इसी के अंतर्गत शिक्षा गारंटी योजना चलाई जा रही है। और इसमें क्या है कि ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो होती है, इस योजना के तहत 75:25 के अनुपात में खर्च वहन करती है। यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर ये योजना का पैसा उठाती है। पैसा उठाने का मतलब व्यय करती है, उस पर व्यय करती है। और ये देखिए संशोधित करके 1 अप्रैल 2001 से ये लागू हो गया था कुछ कुछ राज्यों में, और अभी भी लागू है। अब बढ़ते हैं अगले पड़ाव पे। अगला हम लोगों का है शिक्षा कर्मी योजना। क्या है, शिक्षा कर्मी योजना। अब शिक्षा कर्मी योजना क्या होता है, तो इसको जानिए थोड़ा सा। देखिए, यह जो योजना है शिक्षा कर्मी योजना, यह स्वीडन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी के सहयोग से 1987 से चलाई जा रही है और अभी तक चलाई जा रही है। ये स्वीडन
स्वीडन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी के सहयोग से चलाई जा रही है और अभी भी चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य क्या है कि राजस्थान के दूर दराज ऐसे क्षेत्र जहाँ पे सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े गाँव में प्रारंभिक शिक्षा सुलभ कराया जा सके। ठीक है, सुलभ कराया जा सके। इस परियोजना के कारण क्या होता है, इस परियोजना का जो कारण है, मेन कारण है, यानी कि इस योजना को लाने का क्या कारण है कि राजस्थान में जैसे दूर दराज के गांव हैं और वहाँ पे सामाजिक आर्थिक दृष्टि से क्या है, बच्चे अगर मान लीजिए पढ़ नहीं पाते हैं तो वहाँ पे ये केंद्र खोला जाता है जिससे बच्चे प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं। और इस योजना के तहत राजस्थान का जो है 150 ब्लॉक में तकरीबन 3692 गाँव में क्या हुआ है कि विद्यालय प्रहर पाठशाला का आयोजन किया गया है, यानी कि ये स्थापना हुई है विद्यालय प्रहर पाठशाला की। और उसके तहत अभी तक बच्चों को अभी तक जो है बच्चे 2.17 लाख बच्चे लाभान्वित हो चुके हैं, यानी कि इस योजना के अंतर्गत इतने बच्चे अभी तक पढ़े जा चुके हैं, यानी कि लाभ ले चुके हैं। अब चलिए अगला जो है हम लोगों का मध्याह्न भोजन, जिसको मिड डे मील कार्यक्रम कहते हैं। ये बहुत सारे राज्यों में है, तकरीबन अभी भी देखिए कितने राज्यों में है, अभी 12 से अधिक राज्यों में चल रहा है और बिहार में, उत्तर प्रदेश में भी शायद है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे प्रदेश है जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये है, तो वहाँ पे आंशिक रूप से ही चल रहा है, यानी कि उतना तवज्जो मध्याह्न भोजन को नहीं दिया जा रहा है। बिहार में तो जोर शोर से है, यहाँ पे हम जिस विद्यालय में काम करें यहाँ पे जोर शोर से हैं, बच्चे इसी के पीछे विद्यालय में आते हैं। चलिए जानते हैं मध्याह्न भोजन, भोजना बोलना, मध्याह्न भोजन क्या होता है। देखिए मिड डे मील कार्यक्रम इसको कहते हैं और प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 15 अगस्त 1995 में प्रारंभ हुआ। इस डेट को याद रख लीजिएगा, 15 अगस्त 1995 से ये प्रारंभ हुआ है। कौन सी योजना, मध्याह्न भोजन योजना, जिसको कहते हैं मिड डे मील। ठीक है, इस योजना की परियोजना जो थी, इसका ये मतलब था कि यानी कि ये जो प्रेरणा मिली कि मिड डे योजना कहाँ से स्टार्ट हुई, तो ये तमिलनाडु से इसकी प्रेरणा मिली है, जहाँ विद्यालय में उपस्थिति बढ़ाने के लिए मद्रास कॉरपोरेशन, यानी कि मदरसा जो चलते रहता है ना, मद्रास कॉरपोरेशन के तहत 1950 मदरसा नहीं, मद्रास कॉरपोरेशन, यानी कि वहीं पे जो विद्यालय चलती थी मद्रास में, उसके तहत 1925 से 26 ईस्वी में ऐसी योजना शुरू की गई थी। तो कहीं ना कहीं उसी की देखा देखी पे आया है ये क्या मध्याह्न भोजन कार्यक्रम। ये जो योजना है पूरे राज्य में 1956 ईस्वी में अपनाया गया और 1961 से इस योजना को क्या हुआ, अमेरिका से सहायता मिलना प्राप्त हो गया। ठीक है, और इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था कि विद्यालय में बच्चों के प्रवेश और दैनिक उपस्थिति को सुधारना है और साथ ही साथ स्कूल में आने वाले जो भी बच्चे हैं उसको पौष्टिक आहार प्रदान करना है। ये इसका मुख्य उद्देश्य है मध्याह्न भोजन योजना का। ठीक है, और जहाँ पे हम अभी भी काम कर रहे हैं तो वहाँ पे जो भी बच्चे हैं तो वो क्या करते हैं, खाना के कारण ही आते हैं। जिस दिन मान लीजिए खाना का नहीं रहता है ऑप्शन, तो उस दिन वो आते ही नहीं। हालांकि सरकार के तरफ से हर जो भी दिन होता है उस दिन का मेन्यू बना रहता है, लेकिन जानते ही हैं सरकारी स्कूल है तो फिर भी मेन्यू तो वो नाम का ही रहता है, लेकिन वही है बच्चे की खाना के कारण ही आते हैं। और जैसे ही खाना हुआ ख़त्म, लंच के बाद बच्चे पता नहीं धीरे धीरे एक दो करके वो निकलना शुरू कर देते हैं। उसको कितना भी रोके लेकिन फिर भी वही चलते रहता है। लेकिन अभी फ़िलहाल बहुत सुधार हुआ है, अभी बच्चे फ़िलहाल पढ़ते हैं, रहते हैं और मतलब खाने के साथ साथ पढ़ाई पर भी ध्यान देते हैं, ऐसा भी हो गया है। चलिए अब ये है कि यह कार्यक्रम इस समय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु आदि 12 राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में भी चल रहा है और आंशिक रूप से मध्य प्रदेश में चल रहा है। और भी कई राज्य हैं जहाँ पे आंशिक रूप से ही चल रहा है, लेकिन यहाँ पे बिहार में, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात वगैरह में यहाँ पे क्या चल रहा है, जोर शोर से चल रहा है ये मिड डे मील। इसके तहत क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य वही है कि बच्चे अधिक से अधिक एडमिशन कराएं और पढ़े, यानी कि उसकी उपस्थिति। यानी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि एडमिशन ले लेते हैं सरकारी स्कूल, वैसे बेसिक कहा जाए तो सरकारी स्कूल में क्या होता है कि बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन
वो विद्यालय नहीं आ पाते हैं। तो कहीं न कहीं बच्चों को विद्यालय से जोड़ने का काम कहीं न कहीं मध्याह्न भोजन कार्यक्रम भी कर रहा है। और इसी के कारण बहुत सारे ऐसे, देखिए आप सरकारी स्कूल में जाइएगा तो सरकारी स्कूल में अमीर लोगों के बच्चे नहीं आते हैं, वहाँ पे आपको गरीब बच्चे आएंगे, गरीब ही बच्चे मिलेंगे जो क्या एक एक दाने के मोहताज होते हैं। तो वैसे बच्चे क्या करेंगे, खाना के साथ साथ वो अब पढ़ाई में भी इंटरेस्ट लेने लगे हैं। और पढ़ाई में इंटरेस्ट तभी लेंगे जब बच्चे क्या करेंगे, बच्चे को अच्छा खाना तो मिलेगा, साथ साथ अच्छा पढ़ाई भी मिलेगी। और अच्छा पढ़ाई देना यानी कि आप लोगों का कर्तव्य है, हम लोगों का कर्तव्य है, शिक्षकों का कर्तव्य है। तो उसको अच्छे से अपना ड्यूटी समझ के बढ़िया से निभाइए। बाद बाकी बच्चे क्या करते हैं नहीं करते, मतलब उसको पढ़ाने का काम ही हम लोगों का है। यानी कि अपनी अगर 100% अगर आप ड्यूटी निभाते हैं तो कहीं ना कहीं वही सफल शिक्षक आप बनते हैं। नहीं, अब ये नहीं कि आपको स्कूल में जॉब मिल गई और आप क्या कर रहे हैं, वहाँ पे स्वेटर बुन रही हैं, या लड़के क्या है मोबाइल देख रहे हैं, या ये कुछ भी कर रहे हैं। होता है अक्सर, मैंने देखा है। अभी मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। इतने सारे टीचर हैं, सभी कहीं ना कहीं वो लगे रहते हैं। तो पढ़ाने का जैसे जिम्मेदारी 2 से 4 टीचर लिए हुए हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। सभी को अपना अपना दायित्व समझ के क्या करना है, पढ़ाना है। तभी तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे मान लीजिए आप उस विद्यालय में अपने बच्चे को रखना नहीं चाहेंगे जहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है, तो उसी हिसाब से आप क्या कीजिए, उस सरकारी विद्यालय का तभी स्थिति सुधर सकता है जब आप स्वयं समझे कि हाँ, हम इस विद्यालय में, जिस विद्यालय में हम पढ़ा रहे हैं उस विद्यालय में हम अपने बच्चे को डाल सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तभी वो कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर सुधरेगा। आई होप आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे, नेगेटिव चीज़ नहीं लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं, जिला प्रारंभिक शिक्षा योजना। ये जो है नेक्स्ट है, क्या है, जिला प्रारंभिक शिक्षा योजना। और इसके अंतर्गत क्या होता है, देखिए ये जो है नवंबर 1994 में प्रारंभ हुई थी। ये कब प्रारंभ हुई थी, और इसका नाम याद रख लीजिएगा थोड़ा, जिला प्रारंभिक शिक्षा योजना। ये 1994 ईस्वी में आया था, 1994 ईस्वी में आया था। और साथ ही इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था, प्रत्येक बच्चे के औपचारिक और अनौपचारिक माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना था। और साथ ही साथ प्रारंभिक शिक्षा में अपव्यय का जो है 10% कम करना था। यानी कि कुछ ऐसे, देखिए कुछ ऐसे विद्यालय हो गए हैं या एक्स्ट्रा चीज़ें चल रही हैं, है ना, मतलब सरकार चला रही है, लेकिन सरकार वहाँ पे मतलब वहाँ बैठी है, ये नहीं, उनके हाथ में क्या है कि मतलब जो भी है स्टेप बाय स्टेप, जैसे मतलब क्या कहते हैं, जैसे क्या होता है कि सरकार जो होती है बहुत सारी योजनाएं ले आती है, लेकिन उनको वो चला रहे हैं, चल तो रहा है, लेकिन किस हिसाब से जा रहा है, किस क्षेत्र में जा रहा है, वो समझ में नहीं आते रहता। तो वो कहीं ना कहीं धन व्यय भी होता है। धन व्यय का कारण कहीं ना कहीं ये भी होता है कि सरकार मतलब एक से अधिक स्कीम्स ले आती है, लेकिन वो सही से चल नहीं पाता है और उसका पैसा बिना मतलब में बर्बाद होते रहता है। तो उसी पे रोक करने के लिए क्या, ये शिक्षा ये जो है क्या कहते हैं, जिला प्रारंभिक शिक्षा योजना, इसको चलाया गया है। और इसके तहत 10% कम व्यय हो प्रारंभिक शिक्षा पे, ये इसमें ध्यान रखा गया है। और इसमें जो है जो पैसा खर्च करती है सरकार, तो वहाँ पे केंद्र सरकार का भी पैसा 85% खत्म होता है, और राज्य सरकार का भी 15% खत्म नहीं होता है, मतलब व्यय इस पे यूज होता है, यानी कि केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से भी। ठीक है। और यह योजना है अधिकतर उन जिलों में लागू हुई है जहाँ पे क्या है कि महिला साक्षर दर बहुत कम है। ठीक है। अब चलिए, सर्व शिक्षा अभियान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये इसको भी लगा लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बने हैं। और अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि KVS में किस हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं। तो ठीक है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट करें, तभी तो हम भी मोटिवेट होंगे वीडियो बनाने में, नहीं तो कभी कभी मन होते रहता है, लेकिन ठीक है। ये देखिए, सर्व शिक्षा अभियान जिसको SSA कहा जाता है, हम लोगों का जो अभी ज्वाइनिंग हुआ है इन्हीं के तहत हुआ है, SSA के तहत हुआ है। तो ये यही है सर्व शिक्षा अभियान, SSA इसको कहा जाता है।
और देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो सर्व शिक्षा अभियान आया था ये 1998 ईस्वी में आया था। और ये क्यों आया था? शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन के सिफारिश के आधार पे आया था। SSA मतलब सर्व शिक्षा अभियान, इसका मैंने क्या कहते हैं शॉर्ट नेम लिख दिया है, तो थोड़ा सा दिक्कत ना हो, याद रखिएगा। 1998 में आया था सर्व शिक्षा अभियान, ये याद रखिएगा। और मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था, जैसे कोई राज्य में सम्मेलन होता है ना, तो शिक्षा मंत्री जो भी जितने भी राज्य के थे तो उनका सम्मेलन हुआ था और उसी में वहाँ पे सिफारिश कर दी गई थी कि सर्व शिक्षा अभियान लाया जाए। और इसके अंतर्गत देखिए क्या क्या होता है। तो इसके अंतर्गत जो होता है देखिए, इसको जानेंगे। फिर पहले ये जानते हैं कि नवंबर 2000 में इसे राष्ट्रीय मिशन के रूप में स्वीकार कर लिया गया, यानी कि ये बताया गया कि हाँ सर्व शिक्षा अभियान को एक्सेप्ट किया जाता है और इसके अंतर्गत जो भी कार्यक्रम होगा या जो भी चीज़ें होंगी उसको अपनाई जाएंगी। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं मानव संसाधन विकास मंत्री होते हैं, यानी कि भारत के जो शिक्षा मंत्री होंगे वो होंगे इसके उपाध्यक्ष। यानी कि अभी जो है, अभी तो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, तो वही हैं मानव संसाधन विकास मंत्री, क्या कहते हैं SSA के उपाध्यक्ष। और मेन है नरेंद्र मोदी जी हैं SSA के क्या कहते हैं अध्यक्ष। ये उस हिसाब से पहले बोला गया था, अभी पता नहीं, अभी भी यही होंगे क्योंकि इसमें लिखा गया है, इसमें मेंशन किया गया है। तो उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री और अध्यक्ष प्रधानमंत्री एवं उप अध्यक्ष मानव संसाधन विकास मंत्री, तो वहीं कहीं ना कहीं होंगे। फिर है इसका जो लक्ष्य रखा गया था, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चे को क्या करना है कि 2005 तक स्कूली शिक्षा गारंटी योजना, अच्छा 2000, इसका जो लक्ष्य रखा गया था 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं वो 2005 तक स्कूल में हो, यानी कि स्कूली शिक्षा प्राप्त करें। ये हालांकि कब आया था देख लिए ना, ये आया था 1998 में ही। तो ये कहीं ना कहीं टारगेट, आई होप ये तो पूरा हो ही गया है। और इसका टारगेट था 2005 में ही कि सभी जितने भी बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं किसी न किसी कारणवश या कुछ भी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए, तो वो सभी क्या करें, 6 से 14 वर्ष के खासकर जो बच्चे हैं उनको गारंटी स्कूली शिक्षा दिया जाए। और साथ ही साथ ये देखिए गारंटी योजना केंद्र और ब्रिज कोर्स भी स्टार्ट किया गया था SSA के ही तहत। फिर ये सभी बच्चों की 5 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा पूरी हो जाए और 2010 तक 8 वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी हो जाए, ये ध्यान रखा गया था। और 2010 बीच में, यानी कि 2010 ईस्वी के बीच में जो भी बच्चे पढ़ाई छोड़ दिए हैं किसी कारणवश, उसकी जो संख्या है 0 हो जाए, ये लक्ष्य रखा गया था। और साथ ही ये भी लक्ष्य रखा गया था कि शिक्षा के लिए शिक्षा पर बल देते हुए सभी को संतोषजनक गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा दिया जाए। ये था सर्व शिक्षा अभियान का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। बढ़ते हैं अगले मोड पे। देखिए कहाँ से कहाँ, अरे ये यहीं तक था सर्व शिक्षा, यानी कि जो भी योजनाएं थी यहीं तक थी। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कौन सी मतलब समिति आई थी भारत में जो हम लोगों का आज़ाद हुआ था उससे पहले कौन कौन सी समितियां आई थी, या कौन कौन सा सुझाव रखा गया था, कौन सा आयोग रखा गया था, कौन सा प्रस्ताव रखा गया था, ये हम लोग अगले वीडियो में पढ़ते हैं। चलिए मिलते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो क्या बताएं, अच्छा लगा हो तभी लाइक करिए, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।